आज तारीख है 23 जनवरी 2026 और आज भारतीय रुपए ने एक ऐसी लकीर पार कर ली है जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि इसे पार करने में तो अभी कई साल लगेंगे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने एक ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज दिन के कारोबार में 992 का वो जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था वो टूट गया और ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। सिर्फ इसी महीने मतलब जनवरी में ही रुपये में 2% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है और इसी के साथ इस हफ्ते रुपया एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। देखिए, इस गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं है। असल में ये 4 अलग अलग फैक्टर्स का एक साथ आना है, एक तरह का आप कह सकते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। तो ये 4 फैक्टर्स क्या हैं? पहला, विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना। दूसरा, हमारे अपने घरेलू बाजार के झटके। तीसरा, दुनिया भर में जो माहौल चल रहा है वो। और चौथा, खुद कंपनियों का बर्ताव। इन सब ने मिलकर एक साथ रुपए पर जबरदस्त दबाव बना दिया है। तो चलिए पहले फैक्टर से शुरू करते हैं। ये है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की तरफ से हो रही लगातार बिकवाली। और ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है। जरा सोचिए, सिर्फ जनवरी के पहले 22 दिनों में FIIs ने इंडियन इक्विटी मार्केट से 36,500 करोड़ रुपए बाहर निकाल लिए हैं। अब जब इतना पैसा निकलेगा तो जाहिर है डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपया कमजोर होगा। अब आते हैं दूसरे दबाव पर जो हमारे अपने घरेलू बाजार से आया। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक नई बिकवाली का दौर शुरू हुआ और उसने पूरे बाजार में एक पैनिक का माहौल बना दिया। नतीजा, सेंसेक्स 769 पॉइंट्स नीचे, और इससे घबराकर घरेलू निवेशकों ने भी सुरक्षित निवेश के तौर पर डॉलर की तरफ देखना शुरू कर दिया। तीसरा फैक्टर है ग्लोबल यानी दुनिया भर का माहौल। अमेरिका में टैरिफ को लेकर अनिश्चितता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रही है और ऐसे माहौल में निवेशक हमेशा सेफ ऑप्शन ढूंढते हैं और वो सेफ ऑप्शन है अमेरिकी डॉलर। इसे एक सेफ हेवन माना जाता है क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकी इकोनॉमी को सबसे स्थिर माना जाता है। और चौथा फैक्टर, ये एक तरह से खुद को ही सही साबित करने वाली साइकिल बना रहा है। हो ये रहा है कि भारतीय कंपनियों और इंपोर्टर्स को डर लग रहा है कि रुपया और गिरेगा, तो वो भविष्य की जरूरत के लिए डॉलर अभी से खरीद कर रख रहे हैं। अब इस एक्स्ट्रा खरीदारी से डॉलर की डिमांड और बढ़ जाती है और रुपये पर दबाव और ज्यादा हो जाता है। तो इन 4 वजहों से रुपया दबाव में है। अब सवाल ये है कि हमारे जो बड़े आर्थिक संस्थान हैं, RBI और सरकार, वो इस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ हमें 2 अलग अलग तरह की रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्टिव हो गया है। वो सरकारी बैंकों के जरिए डॉलर बेच रहा है ताकि रुपए को और गिरने से रोका जा सके। और वहीं दूसरी तरफ है सरकार, जिसका मानना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ग्लोबल वजहों से है, हमारी कोई घरेलू कमजोरी नहीं है। बल्कि सरकारी सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये है कि वो इससे लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं है। उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और उसका असर भारत पर भी दिखना लाजमी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। RBI हस्तक्षेप तो कर रहा है, पर क्या उसके पास रुपए को डिफेंड करने के लिए, उसे बचाने के लिए जरूरी फायर पावर है? मतलब असल ताकत है कितनी? और इस सवाल का जवाब है ये आंकड़ा, 701.36 बिलियन डॉलर। ये है भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये RBI का आप कह सकते हैं एक वॉर चेस्ट है और ये इतना बड़ा है कि रुपए में स्थिरता लाने के लिए ये काफी मजबूत क्षमता देता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़े लेवल की बात, पॉलिसी और बड़े आंकड़े। लेकिन इन सब का हम सबके आम जीवन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जब रुपया कमजोर होता है तो इसका असर कई तरह से महसूस होता है। सबसे पहले तो जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या कच्चा तेल, वो सब महंगा हो जाता है। इसके अलावा विदेश घूमना या बच्चों को बाहर पढ़ाना वो भी महंगा हो जाता है। और हाँ, शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव बढ़ जाता है जिससे हमारे निवेश और SIPs पर असर पड़ सकता है। तो चलिए अब इस पूरी बात को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत इस सिचुएशन में अकेला नहीं है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और उसके सामने दुनिया के कई इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज दबाव में हैं। तो ये एक ग्लोबल ट्रेंड है, सिर्फ भारत की अपनी कोई समस्या नहीं है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सोचने के लिए, जिस तरह से दुनिया भर में ये जो अस्थिरता है वो एक न्यू नॉर्मल बनती जा रही है,
ऐसे में रुपए का ये कमजोर होना क्या एक संकट है जिसे हमें मैनेज करना है, या फिर ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नई हकीकत है?